एक राजा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, रूप और बसंत। रानी होती है, रानी काफ़ी बीमार रहा करती थी, हमेशा ही डिप्रेशन में रहा करती थी। तो रानी एक बार पलंग पर सोई होती है, तो वो देखती है पंखे के ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ होता है। उस घोंसले में 2 चिड़ियों के बच्चे होते हैं। बच्चे किसी भी तरीके से पता नहीं कैसे कर कर वो कट जाते हैं पंखे से और गिरकर दोनों मर जाते हैं। तो रानी जब ये देखती है कि पंखे से दोनों चिड़िया के बच्चे मर गए हैं और वो बच्चे रानी को देखकर बड़ा व्याकुल सी हो जाती है कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तो एक दिन ऐसे ही मैं मर जाऊँगी। तो वो राजा से कहती है, राजा मैं यदि मर गई, मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी मत करना। तो राजा कहता है, तुम्हें हुआ क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? कहती नहीं, मुझे लगता है मैं अब जी नहीं पाऊँगी। तो कुछ समय बाद रानी यादें डिप्रेशन में चली जाती है। राजा उसे शपथ भी देता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर रानी काफ़ी परेशान और जैसे परेशान सी हो जाती है और कुछ समय बाद रानी की डेथ हो जाती है। राजा कुछ समय तो सही रहता है और कुछ समय बाद ही राजा दूसरी शादी कर लेता है। शादी करते हुए बहुत कम उम्र की लड़की लेकर आता है। वह लड़की राजा को जब रूप और बसंत उधर से जो राजा के 2 बच्चे थे वो बड़े हो चुके होते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो रूप की सुंदरता चारों तरफ थी कि रूप काफ़ी सुंदर है, रूप बड़ा लड़का था। तो जो उसको सौतेली माँ थी राजा की रानी, वह उस पर रूप पर फिदा हो जाती है, रूप पर गलसल्त बोलने लग जाती है। तो रूप तो उसका बेटा था, रूप उसी तरीके से उसे माँ के रूप में लिया करता था। तो जब रानी ये देखती है कि किसी भी तरीके से मेरे से बोलकर राजी नहीं है, तो रानी उसके ऊपर गलत ब्लेम लगा देती है। एक बार ये बच्चे गेंद खेल रहे होते हैं, तो रानी आटा गूंद रही होती है, तो वो गेंद किसी तरह रानी के पास चली जाती है। तो वो राजा से कहती है कि रूप मुझे ऐसे ऐसे करके छेड़ रहा था, या तो तुम इन बच्चों को बाहर निकालो या मैं तब रहूँगी या ये रहेंगे। राजा उन बच्चों को जंगल में ले जाता है, उनसे कहता है तुम यहाँ पे खेलो, मैं यहाँ पर तुम्हारा जैसे बैठकर तुम्हें देख रहा हूँ। तो वहाँ पर एक पेड़ होता है, वहाँ पर वो अपनी कमीज़ को टांग देता है। ये शो होता है कि राजा जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, मगर राजा चुपके से निकल जाता है, उन दोनों बच्चों को वहीं पर ही छोड़ देता है। रात हो जाती है, वो बच्चे चीखते हैं, उन्हें अपना घर भी नहीं मालूम होता, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा ऐसे नहीं कि खूब बड़े हो गए हों। तो उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। उसी बीच में बसंत को सांप काट जाता है। तो उसी समय पहले के लोग बाग देर से उठा करते थे, जहाँ राजा के महल के जो इर्द गिर्द लोग थे, दूसरे शहर के जो लोग थे, वो काफ़ी देर बाद उठा करते थे। पूजा पाठ में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं किसी का भी होता था। तो वहाँ के राजा ने ये खबर फैला दी थी, जो सुबह सुबह उठेगा मैं उसे आधा राज्य दूंगा। उधर से बसंत को सांप काट चुका होता है, तो रूप उसके लिए कपड़ा लेने जाता है। तो सबसे पहले वही दुकान खुलवाता है, तो वहाँ पर उसे राज्य मिल जाता है आधा। वो अपने इसी बीच में भाई को भूल जाता है कि मेरा भाई तो मर गया था, मुझे इसके लिए कपड़ा लेके जाना है। वो वहाँ का राजा बन चुका होता है, उसे काफ़ी महल सब कुछ उसे मिल चुका होता है। उधर से जब बसंत को सांप ने काटा था, तो सपेरन जो होते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कितना बच्चा सुंदर है और ये देखो इसे सांप ने काटा है। तो वो बीन बजाते हैं, किसी तरीके से सांप आता है, उसका खून अपना जहर जैसे जो भी उसमें करता है और वो बच्चा जीवित हो जाता है। वो उसे लेकर बच्चे को लेके चल देते हैं, उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद रूप को अपने भाई की याद आती है। वो खबर फैला देता है, जो भी मेरे भाई को मुझसे मिलवाएगा मैं उसे आधा राज्य दूंगा। ये बात तो खाली बसंत को ही पता थी, क्योंकि बसंत के संग ही बीती थी, बसंत के संग ही सब कुछ हुआ था। तो बसंत वहाँ पे एक लड़की का रूप धारण करके जाता है और रूप को सारी कहानी सुनाता है। रूप समझ जाता है ये यही मेरा भाई है और उससे गले मिल जाता है। दोनों मिलकर रहने लग जाते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।